प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग सदगति कहानी के मुख्य पात्र दुखी के चरित्र चित्रण को देखेंगे। प्रश्न है, दुखी का चरित्र चित्रण प्रस्तुत करें। दुखी सदगति नामक कहानी का मुख्य पात्र है। इस कहानी की रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने की है। ऊंच नीच की भावना तथा अंधभक्ति को आधार बनाकर इस कहानी की रचना की गई है। जात पात की कुरीति को देखते हुए ही प्रेमचंद जी ने दुखी चमार के रूप में मुख्य पात्र का सृजन किया है। इस कहानी में उन्होंने समाज की वास्तविकता को प्रकट करने का प्रयास किया है, जिसमें वे सफल भी हुए हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र दुखी है। दुखिया एक चमार जाति का गरीब व्यक्ति है जो घास काट कर बाजार में बेचता है तथा अपने घर का पालन पोषण करता है। वह बूढ़ा दुबला पतला व्यक्ति था। वह शांत सरल तथा एक सीधा साधा आदमी है। उसकी पत्नी छुरिया एक गृहिणी है। दुखी पंडित जी का बहुत सम्मान करता है तथा उनसे डरता भी है। इसलिए जब उसकी पत्नी ने कहा कि मैं पंडित जी को देने की सारी चीजें ला देती हूँ, तो दुखी अपनी पत्नी से कहता है कि तुम उन चीजों को छूना भी मत, वरना पंडित जी क्रोधित हो जाएंगे। उसकी पुत्री की सगाई होने वाली है, इसलिए वह पंडित घासीराम के पास जाते हैं साहित्य विचारने के लिए। घासीराम दुखिया को अपने द्वार पर झाड़ू लगाने को कहता है तथा बैठक को लीपने का काम देता है। भूसा ढोने तथा लकड़ी चीरने को कहते हैं। दुखिया उनके सारे आदेशों को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। इससे दुखिया के व्यक्तित्व के बारे में एक बात पता चलती है कि दुखिया पंडित को ईश्वर का अवतार मानता है तथा उसके कहे सभी काम को करने लगता है। जब दुखी पंडित जी के घर पर आग मांगने जाते हैं, तब उनकी पत्नी उसे बहुत भला बुरा कहती है कि ये नीच जाति का व्यक्ति हमारे घर क्यों आ गया है। आज तो मैं आग दे देती हूँ, परंतु फिर कभी आया तो इसका मुंह झुलस दूंगी। ये बात सुनकर दुखी भी सोचने लगता है कि पंडिताइन सही कह रही हैं कि मेरे जैसे नीच जाति के इनके घर के द्वार पर आ जाने से इनका घर अपवित्र हो गया, क्योंकि ये लोग बड़े ही पवित्र लोग हैं। अर्थात इससे दुखी के मानसिक स्थिति का पता चलता है कि किस प्रकार उसने समाज द्वारा कहे जाने के कारण स्वयं को नीच मान लिया है और उसके मन में पंडितों के लिए बड़ा ही आदर सम्मान है। जब पंडिताइन आग देने बाहर आई, तब उसने 5 हाथ की दूरी से आग दुखी की तरफ फेंकी तथा उस आग की बड़ी चिंगारी दुखी के सर पर आ पड़ी, जिसे उसने झटक कर नीचे कर दिया तथा मन ही मन सोचने लगा कि ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का यह फल है। भगवान ने कितनी जल्दी मेरे पाप का फल दे दिया। इसीलिए तो लोग पंडितों से इतना डरते हैं तथा उनका इतना सम्मान करते हैं। इस घटना से दुखी के व्यक्तित्व की एक बात यह पता चलती है कि वह एक अंधभक्त है। अर्थात दुखी लकड़ी चीरते चीरते मर गया, परंतु पंडित जी को इससे कोई फर्क न पड़ा। दुखी ने ये सब केवल अपने परिवार के लिए किया था, ताकि पंडित जी रुद्ध न हो तथा साहित्य अच्छे से विचारे, परंतु इस कार्य में उसे अपनी जान खोनी पड़ी। अंत में किसी ने उसका अंतिम संस्कार तक नहीं किया था, बल्कि पंडित जी ने उसके शव को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए गांव के बाहर कराए थे, जिसे गीदड़ गिद्ध कुत्ते तथा कोए नोच रहे थे। यही था उसके जीवन भर के भक्ति निष्ठा तथा सेवा का पुरस्कार। यहीं पर दुखी का चरित्र चित्रण समाप्त होता है। धन्यवाद।